भारत का इतिहास वीरता, राजनीति और अद्भुत साम्राज्यों से भरा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को पहली बार एक झंडे के नीचे जोड़ा, मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि सोच और संस्कृति में भी पूरे भारत को बदल दिया। आइए आज चलते हैं 2300 साल पीछे, जब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वर्ष था लगभग 321 ईसा पूर्व। मगध का नंद वंश शक्तिशाली था, लेकिन अत्याचारी भी। उसी समय एक युवा बालक चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ इतिहास रचने की तैयारी कर रहा था। चाणक्य एक विद्वान, राजनीतिज्ञ और कूटनीति के मास्टर। उनका सपना था एक एकीकृत भारत। कई सालों की रणनीति, संघर्ष और युद्धों के बाद नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य बना भारत का पहला सम्राट। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ मगध को जीता, बल्कि धीरे धीरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत तक अपना साम्राज्य फैला लिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से भी टक्कर ली और अंततः उससे मैत्री संधि की, जिसमें उसे अपनी बेटी की शादी और कई क्षेत्र भी देने पड़े। मौर्य साम्राज्य की ताकत उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में थी। इसका श्रेय जाता है कौटिल्य यानी चाणक्य को। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राजस्व, गुप्तचर तंत्र, कानून, सैन्य व्यवस्था जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। इतिहास में उन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य स्थिर रहा और आगे की नींव रखी गई एक महान सम्राट के लिए, सम्राट अशोक। अशोक इतिहास का वो नाम जिसने मौर्य साम्राज्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। रक्त से सनी जमीन पर खड़े होकर अशोक ने युद्ध नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और सुदूर एशियाई देशों में इसका प्रचार किया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासन में गिरावट और बाहरी आक्रमणों ने इस साम्राज्य को हिला दिया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट को हटाकर शुंग वंश की स्थापना की। आज भी अशोक के स्तंभ, शिलालेख और धर्मचक्र भारत की पहचान हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। चाणक्य की नीतियां आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र में पढ़ाई जाती हैं। मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि भारत की एकता, शक्ति और विचारधारा का प्रतीक था। अगर आपको भारत का इतिहास पसंद है और आप ऐसी कहानियां और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस पर चाहिए।